हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा ऑडियो वीडियो आ रहा है आप सभी को? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सभी लोग पहले तो एक जगह पे सेटअप हो जाओ। बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है बट इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर है ना। तो एक जगह पे आप सेटअप हो जाओ, एकदम आराम से बैठ जाओ। आप सेशन आज बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत नेक्स्ट लेवल आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस सेशन के अंदर। सो पहले तो आप अच्छे से बैठ जाइए एंड एक एक्टिविटी भी कर लेते हैं तब तक हम। जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, फटाफट से जाइए और उनको एक मैसेज करके आइए। आई एम इन वेबिनार, आई एम इन वेबिनार, आई एम इन सेशन, आई एम प्रेजेंट इन सेशन। आप कुछ भी लिख सकते हो बट अपनी डायरेक्ट अपलाइन आपके जो सीनियर हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं 3-4 डेज से, 5 डेज से, 1 वीक से, तो उनको आप जाके सबसे पहले एक मैसेज ड्रॉप करके आओ। देन वी विल स्टार्ट दिस मेगा वेबिनार। आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट। आप फटाफट से जाइए और अपनी अटेंडेंस लगा के आइए। ओके, सो सभी ने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे ड्रॉप नहीं करना है आपको। आपको जिस पर्सन ने लिंक दिया है, आपको उस पर्सन को ड्रॉप करके आना था। ठीक है, सो उस पर्सन को ड्रॉप करके आइए जो आपके सीनियर हैं। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कहाँ कहाँ से आज हमारे साथ लोग प्रेजेंट हैं इस सेशन के अंदर। कहाँ कहाँ से हैं आप सभी लोग? कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा, नागपुर, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू, ओ माय गॉड, लुधियाना, कनाडा। ओ मतलब इंटरनेशनल भी हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। लुधियाना, पंजाब, जम्मू, झारखंड। ग्रेट। सो ऑल ओवर इंडिया हमारे साथ आज लोग कनेक्टेड हैं इस सेशन में, जिसको मैं कंडक्ट करने वाली हूँ विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट। आपने सेशन का पोस्टर देखा होगा कि आज हमारे बीच में एक बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, मेरा सपोर्ट सिस्टम एंड माय मदर। बट वो आएंगे, बट वो मीटिंग के एंड में आएंगे, तो आपको मीटिंग एंड तक लगानी पड़ेगी अगर आप उनको सुनना चाहते हो तो। ठीक है, तो सेशन को हम स्टार्ट करेंगे विद इन 1 मिनट। अच्छा, कितने दिन से आप लोग ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं? कितने दिन आपको हो चुके हैं सेशंस वगैरह लगाते हुए? कितना टाइम हो चुका है? 4 डेज, 2 डेज, ओके। 1 वीक, 9 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 1 वीक। ओके जी, 1 मंथ हो गया है। ओके, तो अभी सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, जिसकी वजह से आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? क्या इशू आ रहा है? बताएगा कोई? क्या इशू आ रहा है जिसकी वजह से आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए और अभी तक आप स्टार्ट नहीं कर पाए हो बिजनेस? मनी प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम। ओके, अरेंजमेंट मैम मेरा हो चुका है 2CC। ग्रेट। ओके, मनी। ओके, चलिए कोई नहीं। आज हम इस सेशन में बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी प्रॉब्लम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन है, आपकी फैमिली मतलब आपके रिलेटिव्स या आपके खुद के पेरेंट्स जो आपके अगेंस्ट हैं, है ना, जो आपको बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा उनके मन में डाउट आ रहा है कि यार बच्चे को कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, मेरी बेटी कर पाएगी या मेरा बेटा कर पाएगा, तो डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स के साथ आज सेशन को लगाओ। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पेरेंट्स के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है या आपकी फैमिली के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको हेल्प आउट कर सकता है 2CC में, सो ये सेशन स्पेशली आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली को नॉलेज प्रोवाइड करा पाए, उनको हम समझा पाए कि फॉर एवर कोई गली की कंपनी नहीं है कि आज आई और कल भाग गई। ठीक है, ऐसा कुछ फ्रॉड स्कैम वाला कोई सीन नहीं है। बहुत अमेजिंग वर्क आप यहाँ पे कर सकते हो और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। मेरा नाम गुनिका है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ।
करंटली मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। 2 साल पहले की बात है जब मुझे फॉरएवर मिली। मैं करंटली, मेरे को फॉरएवर को करते हुए ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। करंटली आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। 19 की एज में मुझे ये बिजनेस मिला था, ऑनलाइन मिला था, इंस्टाग्राम के थ्रू मिला था, एक पर्सन की रील के थ्रू मिला था मुझे बिजनेस। कैसे मिला था? क्योंकि मैं नॉर्मल स्टूडेंट थी, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट थी, और आप सब समझते हो कि हर पर्सन अपनी लाइफ में चाहता है कुछ ना कुछ करना, है ना। तो मैं जब स्कूल लाइफ मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो उस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं 18-19 की हो चुकी हूँ, बट मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहां से मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंडिचर बियर कर पाऊँ। बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे पास छोटे मोटे खर्चों के लिए भी पैसा नहीं है ना। तो मैं ये चीज फील कर रही थी कि यार मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है, मतलब मुझे अगर बुक चाहिए, या मुझे फोन में रिचार्ज कराना है, या मुझे स्कूटी में पेट्रोल डलवाना है, तो किसके पास जाना पड़ रहा है? पेरेंट्स के पास जाना पड़ रहा है। अपना तो खुद का कुछ है नहीं, बल्कि मैं इतना पैसा लगा चुकी थी, क्योंकि हम 12th तक जब पढ़ाई करते हैं तो पैसा अच्छा खासा लग चुका है। कॉलेज के अंदर आई, वहां पे भी पढ़ाई कर रही थी, बट इनकम का कोई सोर्स समझ नहीं आ रहा था, है ना। तो मैंने क्या किया, ढूंढना शुरू किया, मैंने वर्क सर्च करना स्टार्ट किया। और आप भी जानते हो, ठीक है, जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। मैंने अपने माइंड में एक चीज बना ली थी, मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि मेरे को लग रहा था कि मुझे जॉब बहुत इजीली मिल जाएगी, बहुत आराम से मुझे जॉब मिल जाएगी। मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मुझे अकाउंट्स का वर्क मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, मैं तो कर लूंगी काम। बट जब मैंने ढूंढना शुरू किया, मैं जब मार्केट के अंदर उतरी और मार्केट में जाके मैंने ढूंढना स्टार्ट किया जॉब, तो आई वॉज रिजेक्टेड। मतलब रिजेक्टेड तो एक बार बिल्कुल हटा दो, मुझे मिल ही नहीं रही थी जॉब। रिजेक्शन तो तब आता है जब कोई जॉब मिले, बट यहाँ पे तो ऐसा सीन था कि एक अंडर ग्रेजुएट पर्सन के लिए कोई काम ही नहीं है ना। या तो आप क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा मतलब लेवल पे पहुंच गए हो, मतलब अच्छे से डिग्री कर रखी हो, फिर आप जाओ कहीं ढूंढने। बट मेरा क्या सीन था कि मैं तो बस कॉलेज शुरू हुआ, ढूंढना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि अंडर ग्रेजुएट पर्सन के लिए कुछ नहीं है। और अगर कुछ मिलता भी, तो वहां पे ऐसा था कि आपको 10 आवर्स जॉब करनी पड़ेगी, 9 आवर्स जॉब करनी पड़ेगी, और सैलरी इतनी की, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी बिलो, आप समझ लो जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उससे बहुत नीचे। तो मैंने फिर सोचा कि कोई बात नहीं, इसको ड्रॉप करते हैं, अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं। बट माइंड में जब बैठ चुकी थी अर्निंग की बात, तो वो तो निकल नहीं रही थी, क्योंकि अर्निंग तो करनी थी। तो मैंने ऑनलाइन ढूंढना शुरू किया, ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया। जब ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, तो मुझे एक पर्सन मिली, एक रील मिली मेरे को। और उस रील के अंदर वो पर्सन बोल रही थी कि अगर आप काम करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, तो मेरी प्रोफाइल विजिट करो। अब जब मैंने ये लाइन सुनी, तो मेरे दिमाग में तो बोलते हैं ना, किसी को भूख लगी और उसको खाना मिल जाए, तो मेरे साथ वही था कि मैं ढूंढ भी रही थी काम, और मुझे एकदम से वर्क फ्रॉम होम मिल गया। मैंने कहा अभी अभी इसको तो करना ही करना है। मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, लिटरली बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे जेन्युइन लगी वो। तो मैंने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भर दिया, बट मैं भूल चुकी थी कि मैंने कोई फॉर्म भरा है या कुछ। तो 2-3 दिन चले गए, फिर उनका कॉल आया, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो उनकी प्रोफाइल देख के लग रहा था कि यार इनका कहाँ से मेरे को कॉल आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। बट मेरे को कॉल आया। जब मेरे को कॉल आया, तो उन्होंने मुझे एक सेशन के बारे में बताया। आप सबने वो सेशन लगा रखा होगा, मनप्रीत मैम और कुलवीर सर का सेशन था वो, जो मैंने लगाया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और लिटरली बता रही हूँ, मैंने जब पहली बार वो सेशन अटेंड किया, उस दिन और आज का दिन है, मुझे 2 साल हो चुके हैं इस बिजनेस में, बट आज भी मैं वो नहीं भूल पाती। क्योंकि जब मैंने पहली बार वो सेशन लगाया था, तो मेरे माइंड के अंदर वो ऐसे स्टक कर गया था कि मुझे यही बिजनेस करना है। क्योंकि लाइफ में इतना स्ट्रगल और इतनी सारी चीजें देखी थी मैंने, कि ड्रीम्स इतने बड़े बड़े हो चुके थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि करना है मेरे को, है ना। तो जब उन्होंने वो मीटिंग दिखाई, मीटिंग में बहुत कुछ समझाया, उसके बाद मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे देखना है कि क्या है इसमें, है ना। तो मैंने ट्रेनिंग्स के लिए प्रोसीड किया। जब मैंने ट्रेनिंग्स के लिए प्रोसीड किया, ट्रेनिंग्स अटेंड करी, है ना, ट्रेनिंग अटेंड करके बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहला डाउट अगर हमें कुछ आता है जब हम ऑनलाइन चीजें देख रहे होते हैं, तो क्या होता है वो, आपको क्या डाउट आया था? सबसे पहला डाउट जो हमारे माइंड के अंदर आता है जब हम कोई चीज ऑनलाइन देखते हैं, जैसे अभी आप ऑनलाइन देख रहे हो वर्क, है ना, तो सबसे पहला डाउट क्या आया आपको? फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है। ओके। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको ये डाउट आया था बट अब क्लियर हो चुका है, या फिर अभी भी डाउट चल रहा है? ये डाउट आया था बट अब क्लियर हो चुका है।
अभी क्लियर हो गया है, ओके, क्लियर है, थोड़ा थोड़ा डाउट है। ठीक है, इस मीटिंग के बाद आपका आई होप कि ये पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि फेक तो नहीं है। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को देख रही थी उस टाइम पे मुझे जब ये डाउट आया था थोड़ा सा, जब मैं मीटिंग्स देख रही थी कि कहीं फ्रॉड ना हो, तो मैंने सर्च आउट किया। आप भी सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्टेट्स के नाम अभी मुझे बता रहे थे, तो आप अपने स्टेट के नियर बाय कोई ना कोई सिटी होगी जहां पे आपको फॉरएवर का ऑफिस मिलेगा। ठीक है, आप अपनी अपलाइन से बात कर सकते हो, वो आपको उसके बारे में समझा देंगे। ठीक है, तो फ्रॉड नहीं था क्योंकि मैं लखनऊ साइड से हूँ और लखनऊ के अंदर ही फॉरएवर का ऑफिस भी था, है ना। तो मुझे इतना क्लियर हो गया था कि फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम नहीं है। और इतना तो एजुकेशन थी, इतना तो लिटरेट थी मैं कि मैंने सर्च किया, अवेयरनेस थी कि फ्रॉड नहीं है, इतना मुझे समझ आ गया था। आगे बढ़ी, फिर मैंने सारी चीजें समझी। अब मुझे बताया गया एक टर्नओवर। जब मैं सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर चुकी थी तो मुझे बताया गया एक टर्नओवर जिसका नाम था 2cc। 2cc के बारे में मुझे समझाया गया। और वो जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गुनिका आपको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद आपका बिजनेस शुरू होगा। ठीक है, तो मैंने एक चीज सोची कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ पे क्यों आती। क्योंकि मैं इस बिजनेस में क्यों आई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे पास अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं था। ठीक है, तो फिर मैं 2cc कहाँ से करती। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैं जाती, मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो सिंपल सी चीज है, अगर मेरे को कुछ भी करना है लाइफ में, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ भी करना है लाइफ में, सबसे पहले मुझे अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करे होंगे, है ना। तो मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, उनसे बात करी, बट उन्होंने मना कर, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसी चीजें फ्रॉड होती है, ये सच नहीं होता, ऑनलाइन चीजों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, तो अपनी स्टडी पे ध्यान दो। मैंने एक दो बार कोशिश करी उनको समझाने की, बट उनको समझ में नहीं आया। बट उसमें उनकी भी गलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनके माइंड में चल रहा था कि स्टडी करने के बाद कोई जॉब ढूंढ लेगी, सेटल हो जाएगी। उनके माइंड में ये चल रहा था। क्योंकि उनके एरा में और मेरे एरा में बहुत डिफरेंस है, मतलब उस टाइम की चीजों में और अभी की चीजों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। बट मैं उनको समझाने का ट्राई कर रही थी, बट वो समझ नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं और से पैसा अरेंज किया। मतलब मैंने अपना अरेंजमेंट कहीं और देखा शुरुआत करने के लिए। मुझे स्टार्टिंग तो करनी थी, बिकॉज मेरे माइंड में बैठ चुका था कि मुझे ये बिजनेस करना है। अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतनी सारी लड़कियां कर रही हैं जिसके साथ मैं बिजनेस देख रही थी, वो अगर गांव से उठ के इतने बड़े लेवल पे वर्क कर सकती हैं, देन वाई नॉट मी। मैं अपने आप से बस एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी, वाई नॉट मी, मैं भी तो कर सकती हूँ, है ना। तो मैंने अपना अरेंजमेंट किया, जैसे मर्जी अरेंजमेंट किया, मैंने 2cc का अरेंजमेंट किया, क्योंकि एक ही बार करना था। आप अपने माइंड में बस एक चीज सोचो, क्या 2cc आपको बार बार करनी है? बार बार करनी है आपको? हम कोर्सेज में इतना पैसा लगाते हैं, हम मेडिकल इशू अगर कोई आ जाए तो इतना पैसा लगाते हैं, एक्सपेंडिचर घर के इतने खर्चे होते हैं उसमें पैसा लगाते हैं। बट जब हमारे करियर की बात होती है तब हम क्यों पीछे हट जाते हैं? अगर उस टाइम पे भी हम जिद करें तो हो सकता है पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है ना। तो मैंने उस टाइम पे जिद पकड़ ली थी कि मुझे पैसा कहीं से भी करना पड़े मैं करूंगी, और मैं बिजनेस शुरू करूंगी, स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ताकि मैं आगे जाके मुझे रिग्रेट ना फील हो कि गुनिका तेरे पास टाइम था, तू कर सकती थी, बट कुछ लोगों की वजह से, सिर्फ निगेटिव कमेंट्स की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ी। तो मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में। मैंने अपना स्टार्टअप किया अरेंजमेंट करके। उसके बाद मैंने शुरुआत करने के बाद मैं आपको छोटा सा अपनी जर्नी दिखाऊंगी 5-10 मिनट्स में, कि मैंने जब शुरुआत करी उस टाइम में क्या थी, और आज करंटली फॉरएवर ने मुझे किस लेवल पे पहुंचाया, किस लेवल की ग्रोथ दी, है ना। सो एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। एक्साइटेड है आप देखना चाहते हैं मेरी जर्नी कि मैंने कैसे शुरुआत की? एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, उसने कैसे इस बिजनेस में शुरुआत करी, इवन कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, और उसके बाद इस लेवल को रीच किया। ओके, सो एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, मेरा स्क्रीन आपको अभी विजिबल होगा, जस्ट अ सेकंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? आईपैड स्क्रीन दिख रही है? आईपैड स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको स्टार्ट से दिखाती हूँ कि इस बिजनेस के अंदर जब मेरी शुरुआत हुई थी, क्योंकि मोस्टली मेरे को एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, वो ये आता है, क्या मैम अगर हम बिजनेस शुरू कर लेते हैं, अगर हम 2cc अचीव कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्या हमको फर्स्ट मंथ से इनकम आना शुरू होती है?
मैं आपको बोलती हूँ यस डेफिनेटली आप अपने फर्स्ट मंथ से इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो, अगर आप एफर्ट्स लगाते हो, आप हार्डवर्क करते हो, आपके सीनियर का सपोर्ट रहता है। और इसी के साथ मेरा जो पहला पे आउट आया था, फर्स्ट मंथ पे आउट आया था ऑलमोस्ट 27,915, 27,915 का मेरा पहला पे आउट आया था इस बिजनेस में। मैं आपको इसका बैंक स्टेटमेंट दिखाती हूँ, ये इसका बैंक स्टेटमेंट है। 27,915 मेरे अकाउंट में आया, 2 साल पहले का है ये। फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट्स इंडिया की तरफ से आया है, एंड दिस माई अकाउंट नेम गुनिका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इनकम इंक्रीज होना शुरू हुई, 3-4 मंथ्स बीते एंड वहां पे फिर मेरा एक लेवल क्वालिफाई हुआ, मेरा सुपरवाइजर लेवल हिट हुआ इस बिजनेस में, जहां पे मेरी इनकम आई थी ऑलमोस्ट 44,000, 40,000 इनकम क्रॉस हुई थी मेरी 3-4 मंथ्स में। और इसका भी स्टेटमेंट आप देख सकते हो, 42,000 मेरे अकाउंट के आए हैं फ्रॉम फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट्स इंडिया, एंड दिस माई अकाउंट नेम। फिर धीरे धीरे, अब जाहिर सी बात है, एक बार पर्सन को प्लेटफॉर्म मिल गया फिर वो ग्रोथ करता जाता है करता जाता है। तो मेरे को प्लेटफॉर्म मिल चुका था, मैं स्किल समझ चुकी थी कि मेरी कैपेबिलिटी है, मैं आगे जा सकती हूँ। तो मेरे को एक जो लेवल जो मैंने क्वालिफाई किया सुपरवाइजर लेवल, उसके लिए मुझे रिकॉग्निशन मिली बहुत बड़े स्टेज पे, चंडीगढ़ पे मेरे को रिकॉग्नाइज किया गया था अपने सुपरवाइजर लेवल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रॉफीज एंड बहुत सारे लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो वो हर लेवल के लिए फॉर एवर आपको रिकॉग्निशन देती है बहुत बड़े स्टेज पे, जैसे जैसे आप अपने लेवल्स को आगे हिट करते जाते हो। जब 3-4 मंथ्स हो गए, सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ, तो मैंने जो अर्निंग्स करी थी, जो अर्निंग्स मेरी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ड्रीम्स धीरे धीरे पूरा करना शुरू करूंगी। तो मेरा पहला ड्रीम, फर्स्ट एवर ड्रीम जो मैंने अपना फुलफिल किया अपने खुद के पैसों से, वो था आईफोन। मैंने आईफोन परचेज किया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे इस मीटिंग में जिनके लिए शायद ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आईफोन लेना, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 19 साल की थी मैं उस टाइम पे, जहां मेरे पास अपने फोन में रिचार्ज कराने का पैसा नहीं था। वहां पे मैंने अपना खुद का सेल्फ फंड आईफोन परचेज किया था ऑलमोस्ट 60,000 का, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुई, मेरे बर्थडे पे मैंने एक और टूल अपना परचेज किया था, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आईपैड लिया था मैंने। दुनिया के सारे मजे एक तरफ और अपनी कमाई से अपने शौक पूरे करने का मजा वो एक तरफ। और जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, 6 मंथ हो चुके थे मेरे को इस बिजनेस में। एक फोटो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, एक पिक मैंने अपने इंस्टा पे भी इसको पोस्ट किया था, जब मुझे 6 महीने हो गए थे इस बिजनेस में। इस फोन से मेरी शुरुआत हुई थी, ये फोन था मेरे पास। आप इसको ध्यान से देख सकते हो, ये फोन था। बहुत लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि मैम हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो आपको मैं एक ही चीज बोलूंगी कि आपकी जो करंट कंडीशन है, आपकी जो करंट फाइनेंशियल कंडीशन है ना, वो ही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो, कि एक ऐसा टर्न लेके आओ अपनी लाइफ के अंदर जहां से आप अपनी लाइफ को एक नया नजरिया दे पाओ। जैसे मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, मैंने यहाँ पे एक चीज देखी थी, पावर ऑफ वन राइट डिसीजन। एक सही डिसीजन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, और ये मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि इसी डिसीजन की वजह से 2 साल पहले जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे फॉरएवर करना है, उस वजह से, फॉरएवर की वजह से आज मैं अपनी ऐसी लाइफ एंजॉय कर पा रही हूँ, ऐसा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रही हूँ। अगर डिसाइड नहीं करती तो शायद आज जो मैं हूँ शायद नहीं होती। ठीक है, अब मैं आपको पर्सन दिखाती हूँ जिनके साथ मैंने बिजनेस देखा था। शी इज नन अदर देन मनप्रीत मैम। मनप्रीत मैम के साथ मैंने बिजनेस देखा था, इनकी प्रोफाइल विजिट करी थी मैंने एंड इनका फॉर्म भरा था। आप यहाँ से समझ सकते हो कि किस लेवल का मेरे को ट्रस्ट हुआ था फॉरएवर पे। ये चंडीगढ़ से हैं, पंजाब से हैं, मैं यूपी से हूँ, बहुत डिफरेंट स्टेट है, बहुत ज्यादा है ना, बहुत दूर है। बट मैंने ट्रस्ट किया, मैंने बिलीव रखा कि यार ये भी एक लड़की है, ये अगर यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंच सकती है, अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ कर सकती हैं, तो मैं अभी कर सकती हूँ। तो मैंने स्टार्टअप किया। तो ये फोटो दिखाने का मोटिव जस्ट मेरा आपको ये था कि जिससे आप इतना चीज समझ पाओ कि आज आपको जो पर्सन भी बिजनेस दिखा रहे हैं, जो भी आपकी अपलाइन है, वो पर्सन आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां शायद आपने खुद भी नहीं सोचा कि आप कभी पहुंचोगे। वो आपको इतना हेल्प और सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी खुद की पर्सनालिटी के अंदर मेरे एक ड्रास्टिक चेंज आया। एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट से आज एक सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल बनी। एंड इनकम की बात करूं तो 50,000 इनकम क्रॉस हुई, 68,000 क्रॉस करी, एंड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 80,000 क्रॉस किया। और ये पे आउट मेरा आया था ऑलमोस्ट 97,000 का, जब मुझे लगा कि 1 लाख में 3,000 रुपए कम थे। तो उसके अगले मंथ में आपको अपना लास्ट रिसेंट का पे आउट दिखाती हूँ।
ये मेरे लास्ट 2 मंथ्स के पे आउट हैं। मई और जून के ऑलमोस्ट 3.5 लाख इनकम क्रॉस हुई, और आज बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आज मैनेजर लेवल पे वर्क कर पा रही हूँ और इतनी अच्छी इनकम अर्न कर पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की वजह से। ठीक है, अगर शुरुआत नहीं करती, मैं आपको ये चीज फिर से रिपीट करूंगी, जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं है। स्टार्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के बाद ही आप अगला स्टेप तभी बढ़ पाओगे जब शुरुआत करोगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ लेवल्स मेरे अचीव हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। असिस्टेंट मैनेजर लेवल मैंने अपना क्वालिफाई किया, और अपना ड्रीम लेवल, जिस लेवल के लिए मैं यहाँ पे आई थी, मैनेजर लेवल मेरा हिट हुआ। मैनेजर एक ऐसा लेवल है जहां पे आप अपनी इनकम को 1 लाख क्रॉस करते हो अपना एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, और लास्ट ईयर ये इनकम भी क्रॉस हुई मेरी और ये लेवल क्वालिफाई हुआ, जिसके लिए मुझे इंदिरा गांधी अरेना में दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्टेज पे रिकॉग्निशन भी मिली थी। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ इसकी। बदलांगे दौर तू गल केड़ी कही है यही जगह बदलांगे दौर तू गल केड़ी कही है देखिया जी गब्बरू ने धूड़ कटी पई है। ऑलमोस्ट 25 से 30 हजार लोगों के सामने रिकॉग्निशन मिली थी मेरे को, बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी, एंड पेरेंट्स बहुत खुश थे। ठीक है, एंड ये तो चलो मेरी रिकॉग्निशन थी, मैंने लेवल क्वालिफाई किया, अर्निंग्स कर रही हूँ, है ना। बट इसी के साथ साथ हमारे माइंड में एक और भी क्वेश्चन रहता है, वो रहता है कि ड्रीम होता है हमारा, हमेशा से बहुत लोगों का होता है ट्रैवल करने का। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा, ट्रैवल करना पसंद होगा, बट पॉकेट कभी सपोर्ट नहीं कर पाती होगी, कभी अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। मैं भी बहुत घूमने का शौक था हमेशा से, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर इतने अधिक चीजें, तो हम उसमें ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं। तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर पाऊँ कि हम कभी घूमने चलते हैं इस जगह या उस जगह। तो जब फॉरएवर के अंदर आई, फॉरएवर में एक ऐसा इंसेंटिव होता है, ट्रिप्स आप क्वालिफाई कर सकते हो, और इसी इंसेंटिव की वजह से मेरे कुछ ट्रिप्स क्वालिफाई हुए। मैं आपको अभी तक का अपना बेस्टेस्ट ट्रिप दिखाती हूँ फॉरएवर से, जो मैंने यहाँ से मेरा क्वालिफाई हुआ था। इंटरनेशनल ट्रिप था, पताया थाईलैंड। थाईलैंड जाने का मेरे को मौका मिला। जो लड़की अपने घर के बाहर कभी जा नहीं पाती थी, कभी पेरेंट्स से पूछना पड़ रहा है, परमिशन लेनी पड़ रही है, और ये ट्रिप मेरी ऑलमोस्ट इंडिया से मैं 8 to 10 डेज के लिए आउट ऑफ इंडिया थी, और तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन दे दी, मुझे जाने दिया। मतलब उन्होंने ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि अपने दम पे जा रही है। ठीक है, तो ये जो फीलिंग होती है ना इंडिपेंडेंसी की, फ्रीडम की, ये तब आती है जब आप कुछ करते हो, कुछ शुरुआत करते हो, कुछ अपने लिए करना स्टार्ट करते हो, अपनी वैल्यू को समझते हो, और इस लेवल का ट्रीटमेंट आपको फॉरएवर देती है। ठीक है, ये ट्रिप में जब हम जहाँ गए थे, मैंने ऐसा लाइफ स्टाइल, लिटरली बता रही, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने यंग एज के अंदर मैं ऐसे कभी ट्रैवल भी कर सकती हूँ, इतना फ्रीडम के साथ मैं घूम सकती हूँ और ऐसे वर्क कर सकती हूँ साथ साथ। ठीक है, और ये होटल था जहाँ पे हमें स्टे कराया गया था, और वहां पे बहुत अलग अलग कंट्रीज के लोग भी आए थे। जैसे मैंने आपको बताया, फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। ठीक है, लाइसेंस है उसके पास। तो वहां पे अलग अलग कंट्रीज के लोग आए थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैम है, और अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फॉरएवर के, एंड वो भी वहां पे आए थे, जिनसे हमें मिलने का मौका मिला। बहुत अमेजिंग फीलिंग थी, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि किस तरीके से फॉरएवर अलग अलग कंट्रीज के अंदर रन कर पा रही है। और आज मैं जो भी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, जो भी चीजें कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की वजह से। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतनी यंग एज के अंदर मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई, और मैंने उसको किसी एक्सक्यूज की वजह से जाने नहीं दिया। मैंने उसको समझा, ग्रैब किया और शुरुआत करी, और आज मेरी वजह से, और मैं लिटरली बता रही हूँ, उसके लिए भी बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज मेरी टीम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ वर्क को शुरू किया, हमारे इकोसिस्टम के साथ बिजनेस को शुरू किया, आज इतने सारे लोग हमारे साथ वर्क कर पा रहे हैं। चाहे मैं किसी भी फील्ड की बात करूं, चाहे मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, चाहे मैं हाउस वाइफ्स की बात करूं, या फिर मैं जॉब एम्प्लॉयज की बात करूं जो अपने प्रोफेशन के साथ, करंट प्रोफेशन के साथ काम कर पा रहे हैं। तो हर फील्ड के लिए ये एलिजिबल है, आप केपेबल हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप फॉरएवर को कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये ऐसा लाइफस्टाइल जहाँ पे हमें अलग अलग जगह पे घुमाया गया था, वहां पे बताया के अंदर, और बहुत सारे सीनियर्स से मेरे को मिलने का मौका मिला। ठीक है, तो बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। और अभी रिसेंट की आपको मैं बात बताऊं, एक और अवार्ड मिला था मेरे को अभी फॉरएवर के अंदर, हमारा जुलाई में एक बहुत बड़ा इवेंट था दिल्ली में, जहाँ पे मेरे को एक और रिकॉग्निशन मिली, एक इंसेंटिव मेरा क्वालिफाई हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉरएवर की तरफ से, और मुझे स्टेज पे भी बुलाया गया था। ये वीडियो ना किसी से जीतने की चाह और ना हारने का डर, खुद ही को खुद में ढूंढने की अभी जंग जारी है। किस
लेवल पे लोग आज यहाँ पे वर्क कर पा रहे हैं, ये दिखाना मेरा मेन मोटिव था आपको, कि अगर आपको आज लाइफ ने एक चांस दिया है, अगर आपको एक लाइफ एक मौका दे रही है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, तो उसको जाने मत दीजिए। ठीक है, हम छोटे मोटे एक्सक्यूजेस की वजह से, छोटी मोटी चीजों की वजह से, कि अरेंजमेंट नहीं हो रहा, मेरी मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, इसकी वजह से हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे जो शायद हमारी लाइफ को फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए मेरी जर्नी कैसी लगी आपको, जर्नी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मैम, डेफिनेटली करूंगी मैं भी। बिल्कुल करोगे मैम, बिल्कुल करोगे। बस एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की नीड है आपको, आपको शुरुआत करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज प्लेटफॉर्म तो आपको बेस्ट मिल चुका है, बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है आपको। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ो, है ना। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला पार्ट था कि मैं आपको बताती बिजनेस के रिगार्डिंग, है ना, मतलब अपनी जर्नी के रिगार्डिंग कि मैंने कैसे बिजनेस को शुरू किया। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड पार्ट की तरफ कि इस बिजनेस के अंदर आपको करना क्या होता है ना, 2cc कैसे क्वालिफाई। अभी 2cc के अंदर दिक्कत आ रही होगी, आप सभी को आ रही है दिक्कत, आ रही है, आ रही है प्रॉब्लम, है ना। तो हम थोड़ा सा 2cc के बारे में समझते हैं। ठीक है, अच्छा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि हमें 2cc में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि हमें 2cc में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? लग रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ उसके रिगार्डिंग। ठीक है, कि 2cc के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, 2cc में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, 2cc जस्ट एक लेवल है। ठीक है, 2cc एक टर्नओवर है जो आपको अपनी आईडी से क्वालिफाई करना होता है, और इसके अंदर आपको करना क्या होता है, सिर्फ एक बार, जस्ट वन टाइम प्रोडक्ट को परचेज करना है, सिर्फ एक बार प्रोडक्ट को परचेज करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्रोडक्ट तो वैसे भी आप घर पे यूज करते होगे, करते हो कि नहीं करते हो? प्रोडक्ट यूज करते हो कि नहीं करते हो? सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, हनी, परफ्यूम, नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? सभी लोग करते हैं, करते हैं ना। तो वही प्रोडक्ट आपको सिर्फ एक बार, जस्ट वन टाइम, फॉर एवर से परचेज करने हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, हाँ, वो वही प्रोडक्ट आपको सिर्फ एक बार, जस्ट वन टाइम करना है मैम, सिर्फ एक बार आपको प्रोडक्ट को परचेज करना है, और लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए आपको ये बिजनेस मिल जाएगा, लाइफ टाइम के लिए। देखो सिंपल सी बात है, जो अमाउंट आप यहाँ पे लगा रहे हो, देखो कुछ बेनिफिट्स के बारे में आपको बताती हूँ। जो अमाउंट आपका लग रहा है ना यहाँ पे 2cc के अंदर, जो अमाउंट आप लगाने वाले हो, वो अमाउंट जो आप लगा रहे हो उसके बदले में तो आपको प्रोडक्ट मिल गया, मतलब आपका जो अमाउंट है वो रिस्क में नहीं है। ये चीज आप पहले अपने माइंड में फिक्स कर लो, क्योंकि जो अमाउंट आपका लग रहा है बदले में प्रोडक्ट मिल गया। किसी भी शॉप पे जाते हो आप, किसी भी शॉप पे जाते हो आप, अमाउंट पे करते हो, आप क्या लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे ना, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप नॉर्मल परचेजिंग कर रहे हो, और वही परचेजिंग आपको एक बार जस्ट फॉर एवर से करनी है, अपनी आईडी से वो टर्नओवर को कंप्लीट करना है। बट इससे आपको मिलने क्या वाला है, इससे आपको मिलती है फॉर एवर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मतलब आप फॉर एवर के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, आपको एक लाइसेंस मिलता है जिससे आप लाइफ टाइम फॉर एवर के अंदर काम कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। जैसे मैंने 2cc किया था 2 साल पहले, जब मैंने प्रोडक्ट परचेज करे थे, और उस दिन से मेरे को डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई फॉर एवर की, और अब मैं लाइफ टाइम तक यहाँ पे काम कर सकती हूँ। और आगे अगर मैं किसी को भी फॉर एवर के बारे में बताती हूँ, ज्वाइनिंग कराती हूँ, तो उससे मेरे को क्या आती है, अर्निंग्स आती है, मेरे को कमीशन आता है। ठीक है, और यही है नेटवर्किंग, यही वर्क आपको करना है। प्रोडक्ट आपने लिया, आप उसको यूज कर रहे हो, और साथ साथ में आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप में मिल गई। ठीक है, और ये तो कुछ नहीं, इसके अलावा आपको पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज की नॉलेज दी जाती है, हर चीज आपको सिखाई जाएगी। क्योंकि अभी जो आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो तो बहुत बेसिक लेवल की है ना, आप देख रहे हो बिजनेस को, समझ रहे हो, है ना, डाउट्स क्लियर कर रहे हो, बट इसके बाद काम कैसे करोगे, पर्सन कैसे आते हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा। जैसे अगर आज मैं बोल पा रही हूँ, मैं आपको समझा पा रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि पहले दिन से मैं सीख गई थी ये सब, फर्स्ट डे मुझे आ गया था ये सब? आप सोच के देखो, मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन स्टूडेंट थी, जस्ट फर्स्ट ईयर मेरा हुआ था, फर्स्ट ईयर चल रहा था मेरा। उस टाइम पे मुझे एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था। बट यहाँ पे इकोसिस्टम का सपोर्ट मिला, जितने भी सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट मिला, ट्रेनिंग्स मिली, जिसके थ्रू आज मैं ये सब कर पाई, है ना। तो एक ही चीज मैं आपको बोलूंगी, ड्रीम्स तो यार सबके होते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके सपने नहीं होंगे, जो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना नहीं चाहता होगा, करना चाहते होंगे, बट
क्या होता है, हमारे अंदर एक फियर आ जाता है, सेल्फ डाउट आ जाता है कि हमसे होएगा या नहीं। होता है ये चीज, हो रही है आप लोगों को, लग रहा है कि मेरे से होएगा या नहीं? आप बताओ, ऐसा लग रहा है मेरे से होएगा या नहीं? सोच के देखो, अगर आज मैं 19 साल की एज में अगर मैं ये सोचती कि यार मेरे नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या मैं शुरुआत करती? और अगर शुरुआत नहीं करती तो यहाँ तक कभी पहुंचती? कभी नहीं पहुंच। सबसे पहले अपने उस डाउट को आप बाहर निकालो, सेल्फ डाउट, क्योंकि सेल्फ डाउट एक ऐसा डाउट है जो आपको कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, नॉट इवन फॉर एवर, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपका अगर सेल्फ डाउट है, आप किसी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले इस डाउट को खत्म करो। और यहाँ पे तो सारे सीनियर्स, पूरी मीटिंग्स एंड हर चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, इवन कि आपको पर्सन्स में भी हेल्प करी जाएगी, जिससे आप अपने अमाउंट को 1 से 1.5 महीने में रिकवर भी कर लोगे, जो अमाउंट आप 2cc के अंदर लगाते हो। ठीक है, सो सबसे पहले इस डाउट को बाहर निकालो, अपनी अपलाइन के साथ बात करो, क्लैरिटी करो, क्योंकि वो पर्सन आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आपको आगे पहुंचाने में। ठीक है, तो 2cc समझ में आया? 2cc समझ में आया? ठीक है, सो अब आते हैं हमारी मेन चीज पे, जो जिसके लिए मीटिंग सबसे ज्यादा स्पेशल थी। आज हमारा पेरेंट स्पेशल है ना। और मैंने जैसे पोस्टर में भी बताया था कि मेरे मदर को मैं इनवाइट करूंगी, एंड थोड़ा सा वो आपको बताएंगे, ठीक है, कि उनका क्या रिएक्शन था जब मैंने बिजनेस देखा था। ठीक है, सो 1 सेकंड रुकिएगा, जस्ट मैं उनको इन्वाइट करती हूँ। सो here is our guest, my mother and my support system. So सबसे पहले तो मम्मी अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी आपको, ठीक है, कि उनकी जर्नी क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, किस प्रोफेशन में है। सो गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैं अपने बारे में पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैं भी एक हाउस वाइफ थी। फिर हमें छोटे मोटे खर्चों के लिए जो था दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता था, पति से पैसे मांगने पड़ते थे। तो मैंने भी एक डिसीजन बनाया कि मेरी अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छी डिग्रीज है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मैं घर से बाहर निकली, जॉब ढूंढी और मुझे अच्छी जॉब मिली। तो मैं जो है आज एक सीनियर टीचर के रूप में वर्क कर रही हूँ। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ हैं, तो हमें क्या है, खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है ना। तो आप भी अपना ऐसा डिसीजन बनाइए, घर से बाहर निकलिए और कुछ ना कुछ करिए, जिससे हम जो है अपने छोटी मोटी जरूरतों को साथ हमें अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं इससे। ये इनका कहने का मतलब है, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा सा पर्सन नर्वस होता है। इनका कहने का मीन्स है, सबसे पहला पॉइंट, कि अगर आप एक गर्ल हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, आप वुमेन हो, तो सबसे पहले तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप हम क्या होता है, हम स्टडी कर लेते हैं, हम केपेबल होते हैं, बट उसके बाद भी हम ब्रदर पे डिपेंडेंट हैं, हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, अपने फादर पे डिपेंडेंट है, छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपनी लाइफ में अपनी कैपेबिलिटीज को कभी मत भूलो। कुछ ना कुछ आपको लाइफ में करना चाहिए। जैसे आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि 15 इयर्स बैक जब पूरी तरीके से हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, एंड उस टाइम पे मेरे मदर ने एक स्टेप लिया, एक डिसीजन बनाया। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डिसीजन बनाया और वो बाहर निकले, स्टेप लिया और वर्क करना शुरू किया। और उनको देख के मेरे अंदर एक मोटिवेशन आई कि यार मेरे को बैठना नहीं है, मेरे को भी कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, सो ये उनकी जर्नी थी। सो मम्मी आप मुझे ये बताओ कि जब मैंने बिजनेस देखा 2 साल पहले, जब मैंने बिजनेस देखा और मेरे माइंड में आया कि मेरे को फॉरएवर करना है ना, मैंने आपको सारी चीजें शेयर करी सारी ट्रेनिंग्स के बाद, तो आपका क्या रिएक्शन था जब मैंने 2cc के बारे में आपको बताया था? जब इसने मुझे 2cc के बारे में बताया तो मुझे थोड़ा सा सही लगा। मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि देखती हूँ क्या है ऑनलाइन वर्क। मुझे कुछ थोड़ा समझ में आया, लेकिन मैंने सोचा पहले इनके फादर से बात की जाए। तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा ये ऑनलाइन वानलाइन कुछ नहीं होता है, सब फ्रॉड है, कुछ नहीं है, अपनी स्टडी पे ध्यान दो, ये सब बेकार है। तो जब उन्होंने इस टाइप से मुझसे कहा, मना कर दिया साहब, तो फिर मैंने भी बैक ऑफ कर लिया कि फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर इसने क्या किया, अपने आप जो है 2C लेवल का अरेंजमेंट खुद किया और 2cc लेवल डन किया। हमें नहीं पता इसने कब कैसे क्या किया। जब इसका फर्स्ट मंथ का पे आउट आया 27,000, तो हम लोग भी शॉक्ड हो गए। हमें भी प्राउड फील हुआ कि हाँ जो है फॉरएवर है जो सही है, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं वो हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट करिए और 2cc लेवल डन
करवाने के लिए उनकी हेल्प करी है। जो गलती मैंने करी है, मैंने अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज जो मेरी बच्ची है बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है, मैं प्राउड फील करती हूँ। उस टाइम आज का मतलब उस दिन जब मैंने अपना 2CC लेवल खुद से डन किया था, तो इनको नहीं पता था, ना पापा को पता था कि मैंने 2CC कर लिया है। और उसके बाद जब इनकम आना शुरू हुई तो मैंने इनके साथ शेयर किया। और आज इनको कभी कभी रिग्रेट भी ये फील होता है कि उस टाइम अगर हम सपोर्ट कर देते तो शायद इसको कहीं ना कहीं जाके अमाउंट लेना नहीं पड़ता। तो मेरे मदर का इस मीटिंग में लाने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि मैंने तो चलो अरेंजमेंट कर लिया कैसे ना कैसे, क्योंकि मेरा रीजन बिल्कुल क्लियर था। बट हमारी मीटिंग में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स के अलावा शायद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा जिससे वो अरेंज कर पाए, है ना। तो मैं यही बोलना चाहूंगी अपनी मम्मा के बिहाफ पे कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करके देखो। लिटरली बता रही हूँ, बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और आपका जो चाइल्ड है बहुत आगे जा सकता है इसमें, ठीक है। मम्मी आप ये बताओ कि क्या इनको 2CC लेवल करना चाहिए? जितने भी लोग हैं जो आज कंफ्यूज हैं, डिसीजन बनाना चाहिए, इनको 2CC लेवल करना चाहिए फॉरएवर के अंदर? बिल्कुल करना सही है, बहुत ही अच्छा वर्क है। फॉरएवर जो है बहुत अच्छी अर्निंग दे रही है। आप भी ऑनलाइन पढ़ाई में, है ना, कोर्सेज में इतना पैसा, गवर्नमेंट के जॉब के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो सही है? कुछ नहीं है। फॉरएवर में बहुत अच्छा है। आप एक बार 2CC एक बार ही तो लेवल डन करना है, प्रोडक्ट परचेज करने हैं। मैं भी टीचर हूँ और मैंने अपने स्कूल में प्रोडक्ट को शेयर किया तो लोगों ने खरीदे और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लिटरली बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर आप जो प्रोडक्ट परचेज भी कर रहे हो ना, 2CC में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसके बहुत नेक्स्ट लेवल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो मम्मी अभी एंड में आप मुझे बताओ कि अभी सब कुछ है ना, आपने उस टाइम चलो नहीं हो पाया, बट अभी आपकी क्या फीलिंग है? अभी आपको कैसा फील होता है कि आज हम वर्क कर पा रही हूँ मैं और इतना अच्छा अर्न कर पा रही हूँ? अभी कैसा आज लगता है? हम जो है दोनों हाउस हस्बैंड और वाइफ बहुत अच्छी फीलिंग कर रहे हैं। हमारी बेटी जो है बहुत अच्छा वर्क कर रही है। हम लोग फैमिली में 4 लोग हैं और 3 लोग अर्नर हैं। और आज हमारी जो है प्रोफेशनल लाइफ है, बहुत अच्छा हम जीवन जी रहे हैं, है ना। हमारी फॉरएवर जो है बहुत अच्छी अर्निंग करा रही है। जो यहाँ पे सपोर्टर हैं, मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आप जो है अपने बच्चों को सपोर्ट करिए और 2CC लेवल डन करवाइए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एंड मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं अपने मम्मा के थ्रू आप लोग को इतना समझा पाऊँ कि अगर हमें आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि फ्रॉड या स्कैम, मम्मी आप बता दो क्या फ्रॉड स्कैम में कुछ है, पहले फ्रॉड है यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगा था, मैंने तो सर्च किया था यूट्यूब पर, बहुत सही था, लेकिन इनके पापा को थोड़ा सा डाउट था। तो लेकिन जो है इसने वो डाउट भी सब क्लियर करा। आज बहुत प्राउड फील करते हैं इस पर। बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है फॉरएवर। आप ये मत समझिए, इसने बहुत लोगों की भी हेल्प कर रही है ये, अपनी अर्निंग के साथ साथ और लोगों की भी हेल्प कर रही है। बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है और हम बहुत अच्छी जो है प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। पूरी जर्नी देख ली। मेन मोटिव मेरा यही था मम्मा को लाने का कि बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग होंगे जो, सबसे पहली चीज तो यह है जैसे उन्होंने बताया कि हमें लाइफ में कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। मैंने सबसे बड़ी चीज उनसे यही सीखी है कि लाइफ में आप किसी भी प्रोफेशन में वर्क करो, बट वर्किंग करो, खाली मत बैठो। अपने खुद के खर्चों के लिए, अपनी खुद की एक्सपेंडिचर्स के लिए किसी पे भी डिपेंड मत हो, है ना। अभी एंड के अंदर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आज आपके पास 2 रास्ते हैं। लिटरली बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ आपको, आज के आपके पास 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो आपके पास ये है कि आप कुछ चीज मत करो। अगर आपको लग रहा है, अभी भी लग रहा है, इतना सब कुछ देखने के बाद भी लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, अगर आप कुछ चीज नहीं करते हो, तो लिटरली बता रही हूँ, आज अगर कंडीशंस खराब है, आज अगर प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर आपको लग रहा है ना कि 2CC ना करके, बिजनेस स्टार्ट ना करके आपकी ये सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो लाइफ है ना, फाइनेंशियल इश्यूज और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा रास्ता आज आपके पास ये है कि थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अमाउंट को अरेंज करने में, बट एक बार अरेंजमेंट कर लिया ना, तो अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसी जर्नी की तरफ मुड़ जाओगे आप, जहां से आप अपने ड्रीम्स को रीच कर पाओगे, है ना। ड्रीम्स मेरे बहुत बड़े बड़े थे लाइफ के अंदर, बहुत कुछ करना चाहती थी, बट कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। और जब प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने 1 सेकंड का भी कोई एक्सक्यूज, कोई निगेटिविटी, कोई किसी ने जो भी बोला, मेरे को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म की तलाश में थी। और जब मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला,
तो मैंने सोच लिया था कि यही वो रास्ता है जहां से मैं अपने ड्रीम्स तक पहुंचूंगी। और आज फैमिली बहुत खुश है, पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं। जैसे मम्मी ने बोला आज हम घर में 4 लोग हैं और हम 4 में से 3 पर्सन अर्नर है ना, तभी आज हम एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। तो आपको भी मैं यही बोलूंगी कि आपके घर में भी आप किसी सिंगल पर्सन पे पूरा बर्डन मत डालो सिर्फ अर्निंग का, आपको खुद भी आगे बढ़ सकते हो। और उस टाइम में तो कोई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बट आज बहुत कुछ है, ठीक है। तो अपने अपने लेवल को डन करो। और एक चीज और, अभी हमारी क्लोजिंग्स चल रही है ना, मंथ एंड आ चुका है और एक ऑफर निकला है बहुत अमेजिंग। आप सबको पता होगा ऑफर के बारे में, सबको पता चल चुका है, सबको पता चल चुका है। अभी बहुत अमेजिंग ऑफर चल रहा है 2cc के ऊपर, है ना। तो आप जो भी पर्सन है, जो जिनकी भी जो भी अपलाइंस हैं, उनके साथ बात करिए, ठीक है। बात करके ऑफर के बारे में जानिए, क्योंकि वो ऑफर बहुत अमेजिंग है और कुछ आईडीज पे अवेलेबल है। यस, कॉम्बो ऑफर है ना। तो उनसे बात करिए, अपनी लास्ट डेट से पहले 2cc लेवल को कंप्लीट करिए, कॉम्बो के अंदर कंप्लीट करिए, ठीक है। क्योंकि कॉम्बो मिल रहा है इस टाइम पे, कॉम्बो के अंदर लेवल को डन करो, उसमें आपको बहुत अमेजिंग डिस्काउंट मिल रहा है 2cc लेवल पे। मेरे को तो उस टाइम पे नहीं मिला था, बट आप लोग लकी फील करो कि आप इस मंथ में आए हो और आपको कॉम्बो ऑफर मिल रहा है। तो उसके अंदर अपने लेवल को डन करो, बिजनेस को स्टार्ट करो। एंड जो भी डाउट्स अगर अभी भी आपके माइंड में रह गए, अपनी डायरेक्ट अपलाइन से डिस्कस करो, क्योंकि हमारी पर्सनल मेंटोरशिप सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे जो मैनेजर्स हैं, हम सब मिलके आपको इस लेवल की गाइडेंस देने वाले हैं कि आप अपने फर्स्ट मंथ के अंदर आराम से अपने 2cc के अमाउंट को रिकवर कर लोगे एंड बहुत अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि मैं एंड मेरी मदर ने आपको वैल्यू प्रोवाइड कराई हो एंड आपको क्लियर हुआ हो, आपके डाउट्स वगैरह समझ आए हो आपको। और बाकी जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी अगर आपका अभी भी रह गया है, तो अपनी अपलाइन से बात करिए एंड कॉम्बो के अंदर अपने लेवल को डन करके हमारी एडवांस लेवल ट्रेनिंग्स का पार्ट बनिए। बिकॉज एडवांस लेवल के अंदर आपको पता चलेगा कि फॉरएवर किस लेवल पे वर्क करती है, क्योंकि उस ट्रेनिंग्स में आपको हर चीज सिखाई